Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams or board exams or for the preparation of class 9th or 11th or for the preparation of entrance exams. The content which I am providing you is enough to crack any competitive exams. Okay, so previous lecture में हमने डिस्कस किया था about pituitary gland. पेट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पेट्यूटरी ग्लैंड पी साइज का एक ऑर्गन होता है ना, जो हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम से कनेक्टेड होता है। पेट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक हो गया पोस्टीरियर पेट्यूटरी, एक हो गया एंटीरियर पेट्यूटरी। जब हमारी एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है, भ्रूण अवस्था होती है, उस समय तो पेट्यूटरी के तीन लोब थे, एक था एंटीरियर, एक था मिडल, एक था पोस्टीरियर। लेकिन बाद में जो मिडल लोब था वो जाकर के चिपक गया एंटीरियर से, जो बन गया पार्स इंटरमीडिया, और हो गया आपका एक और पोस्टीरियर। ओके, फिर हमने कल देखा कि एंटीरियर पेट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना, जैसे ACTH हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, TSH हो गया। फिर जो पार्स इंटरमीडिया है, जो पहले एक अलग लोब था, मिडल लोब, बाद में वो अटैच हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से। उसका काम होता है MSH निकलने वाले हार्मोन्स को या फिर मेलेटोनिन निकलने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करना, MSH निकालना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे बॉडी का जो रिदमिक साइकिल होती है, स्लीप साइकिल होना, है ना, उस टाइम पे नींद आ जाना जिस टाइम पे हम सोते हैं, तो ये सारी साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेटोनिन, उसको सीक्रेट करता है पार्स इंटरमीडिया। MSH उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट करता है। ठीक है, आज हमें देखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या रोल है, जिसको पिट्यूटरी के बारे में डिटेल पढ़ना है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, एड्रेनल, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है। द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड रिलीजेस द हार्मोन बट हाइपोथैलेमस मेक्स देम, है ना। यहाँ थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स भेजता था, वो हार्मोन एक सिग्नल हार्मोन होता था। उसके अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता था, अपने खुद के हार्मोन्स बनाता था और उसको वो बॉडी में रिलीज करता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होगा, है ना, ये इसके पास पहले से हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन स्टोर रखता है, और जब इसको सिग्नल मिलता है ना, वाया नेटवर्क स्टॉक इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जब इसको सिग्नल मिलता है, तो ये वही हार्मोन को बॉडी के अंदर रिलीज करता है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना खुद का कोई हार्मोन नहीं बनाता, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। यही रीज़न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक, तो हार्मोन कौन से होते हैं इसके पास, एक तो हो गया ADH या वैसोप्रेसिन, और दूसरा हो गया ऑक्सीटोसिन, है ना। तो वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैसोप्रेसिन, जिसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस रखना और सोडियम लेवल मतलब सॉल्ट को बैलेंस रखना। क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो बॉडी में सूजन आ जाएगी, पानी कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वाटर को बैलेंस करना, बॉडी के अंदर उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, ये काम होता है वैसोप्रेसिन का, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ये क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, जो हाइपोथैलेमस बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रखता है, वो है ऑक्सीटोसिन, है ना। हाइपोथैलेमस मेक्स ऑक्सीटोसिन एंड स्टोर इट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। इन फीमेल में इसका काम क्या है, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन लेबर टू प्रोग्रेस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो लेबर पेन होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, उसके बाद ही आगे वाली सारी प्रोसेस होती है, लेबर पेन वगैरह, और या फिर हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है फॉर वजाइनल बर्थ, तो वो सारी प्रोसेस उसके बाद ही होगी। इट ऑल्सो कॉजेज ब्रेस्ट मिल्क टू फ्लो, है ना, हमारे आफ्टर डिलीवरी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फ्लोइंग होना ज़रूरी है, वो सारा, उस सारे के रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीटोसिन। एंड इन्फ्लुएंस द बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट एंड बेबी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है पेरेंट और बेबी के बीच में, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या फिर कर्नल केमिकल। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देख रहे हैं कि एग्जैक्ट फंक्शंस है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के एग्जैक्ट फंक्शंस क्या है। ठीक, तो पहला क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, और तो इसलिए उसका पहला फंक्शन क्या हो गया, ग्रोथ।
दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आप जो खा रहे हो वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो, ये ध्यान रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है रिप्रोडक्शन, जिससे ऑक्सीटोसिन है, FSH LH है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ऐसे रिप्रोडक्शन किसके अंदर में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में आता है। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और ट्रॉमा पता ही है, जैसे कि ACTH है, एडिनोकॉर्टिकोसोल जो हार्मोन होता है हमारा, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉर्टिसोल रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ओके लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन की वजह से। वाटर एंड सोडियम बैलेंस वैसोप्रेसिन करता है ना। लेबर एंड चाइल्ड बर्थ जो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन मेंटेन करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, अचानक से ना मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना या फिर अचानक से कम होना, तो ये चीज़ ना हो, इसको मेंटेन करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल इन ऑल किस बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है? तो किस ग्लैंड को इफेक्ट करता है वीकेंड से? तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम कहाँ होता है? पहले तो थायराइड में होता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि जब तक ये FSH LH वहाँ रिलीज नहीं करेंगे वहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। इंक्लूडिंग देखो ओवरीज एंड टेस्टिस, हमारे दोनों गोनाड्स भी इसमें इंक्लूड है। और फिर नेक्स्ट क्या है आपका? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फंक्शन। फिर हमें देखना है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा डिसऑर्डर्स रिलेटेड है? ठीक है, देखिए जैसे पहला हो गया आपका डिसऑर्डर्स, मतलब कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो पहला हो गया पिट्यूटरी एडिनोमास, ये पहला डिसऑर्डर है, इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमास। ये क्या होता है? अ पिट्यूटरी एडिनोमा इज अ बेनिंग ग्रोथ ऑन अ पिट्यूटरी ग्लैंड। बेनिंग, देखो कैंसर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनिंग, एक होता है मतलब नॉन मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट, है ना। तो बेनिंग क्या होता है? एक जगह पर सिर्फ ग्रो करना, उसको पूरे बॉडी पार्ट में ना फैलना, है ना, तो उसको हम कैंसरस नहीं कह सकते। कैंसरस का मतलब होता है कि जो पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाए, तो ये बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होता, ये एक ही जगह पर रहता है, इसलिए क्या है? ये बेनिंग है ना। तो पिट्यूटरी एडिनोमा क्या होता है? ऐसा एक बेनिंग है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर उग जाता है, जिसको हम ट्यूमर कह सकते हैं, जो फूल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। दे मेकअप 10% टू 15%, पूरा जो ट्यूमर है उसका 10 से 15% ये बनाता है। दैट डेवलप विद इन अ स्कल, ये हमारे खोपड़ी, स्कल मीन्स खोपड़ी के अंदर ये क्या होता है? डेवलप होता है ये बेनिंग, एक फोड़ा टाइप का। इट इज़ यूजुअली, ये क्या होता है? स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, तो समझ में नहीं आता। बट इफ़ दे ग्रो टू बिग, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये जो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उस पर क्या करता है? उस पर प्रेशर डालना शुरू करता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस में रहता है? सेला टर्सिका के चेम्बर में रहता है, तो वहाँ प्रेशर डालेगा तो उससे वहाँ पर भी क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, हमें हेडेक होगा। तो उससे हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे क्या? हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व मतलब हमारे आइज़ में जो पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व होता है, जिससे हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है आइज़ के द्वारा, तो वो चीज़ ऑप्टिक नर्व में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह से क्या होगा? विजन डिस्टर्बेंस होगा, हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देना, या देखने पर हमें पहचान में ना आना तुरंत कि एग्जैक्टली हमने इसको कहाँ देखा था। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है किससे? पिट्यूटरी एडिनोमास से, है ना। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम्स। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे, है ना। ये तो हमने देखा कॉज कैस क्या होगा, पिट्यूटरी में एडिनोमा हुआ तो क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ट्यूमर बनाएगा स्कल में। फिर जब उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो आसपास के एरियाज में जो आसपास के उसके ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर डालेगा, जिससे हमें विजन की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये सिम्टम्स उसके और क्या होते हैं एडिनोमास के? पहला विजन प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत होगी। हेडेक, जब हमारे खोपड़े में एक ट्यूमर है ना, वो आसपास के ऑर्गन्स को कॉम्प्रेस कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, स्ट्रेस में कर रहा है, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो हेडेक ही होगा। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस फ्रॉम पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेस और डिफिशिएंसी, और इसकी वजह से क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से या तो हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा या तो हार्मोन के सिक्रेट होने में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी हार्मोन इम्बैलेंसेस। पिट्यूटरी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा? अगर हार्मोन ज़्यादा कम हो गया तो उससे क्या हो सकता है? पहली चीज़ लैक ऑफ ग्रोथ। अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत कम सिक्रेट होने लगा तो उससे क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा, ठीक से हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगा तो उससे क्या होगा? गिगैरिटिज्म होगा, हम हद से ज़्यादा लंबे चौड़े ये हो जाएंगे, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर FSH और LH ये ठीक से रिलीज नहीं हुआ
तो उससे क्या होगा, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि अगर मेल में नहीं हुआ तो मेल में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो मेल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। सेम अगर फीमेल में अगर FSH या LH सही से रिलीज नहीं हुआ तो उनमें एग फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब फीमेल क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इनमें इनफर्टिलिटी जो होती है मेल और फीमेल की, उसका रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो आपके इम्बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट इज इरेग्युलर पीरियड्स। फिर अनएक्सप्लेन वेट गेन एंड वेट लॉस, अचानक से वेट गेन और वेट लॉस होगा जिसका कोई रीज़न आपके पास नहीं होगा, अनएक्सप्लेन्ड होगा वो। फिर डिप्रेशन हो सकता है इससे, क्योंकि कनेक्टेड तो आपके ब्रेन से ही, तो इसे डिप्रेशन हो सकता है या फिर एनेक्सिटी हो सकती है। ठीक, ये होता है, ये है कुछ आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस, कि एग्जैक्टली अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स कम निकलना शुरू है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। अब इसमें हमारा एक टॉपिक बचा है हाइपर पिट्यूटरियरिज्म और हाइपो पिट्यूटरियरिज्म, कि एग्जैक्टली जब कम ही निकलेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा निकलेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। और एक फ्लो चार्ट हमें डिस्कस करना है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से इंटरेक्ट होकर हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, and don't forget to write your any doubt in comment, because this is the only way to motivate my efforts, guys. Thank you for watching my video.